आइए बच्चों, सेकेंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड यूनिट के में अरे आइए, कोई टाइपिंग तुम कर लेती हो मोबाइल में? टाइप करके डाल देना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और फिर उसका रिवीजन अभी कर रहा हूँ मैं। अरे क्या नाम, शुभम, तुम चले जाओ, वो आर्टिका की चाबी ले लेना, उसी में किताब रखी है वो निकाल लाना। जेपी अग्रवाल वाली जो ब्लू वाली किताब है ना फर्स्ट ईयर में, वही वह निकाल लाना। चाबी ऊपर है आर्टिका की, कहना किताब निकालनी है, चाबी दे दो। हमने फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट बता दिए थे। अब सेकंड यूनिट के देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए। हाँ, साथ में ही होंगे। क्या लिया है माइनर में? पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है जब उनका हो तभी दे आना जाके, ये उसके नंबर जुड़ते हैं इसलिए। देखिए आपका यूनिट सेकंड पार्ट बी की डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ये तैयार करना है। डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है पहला टॉपिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन शॉर्ट के लिए इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। टाउ बराबर क्या है? आई अल्फा, ये वाली इक्वेशन। टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ बराबर आई अल्फा। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंपॉर्टेंट है। आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या, जायरेशन, ठीक है। लिया ले यार, साल नहीं लाए, साल रखी थी ना वहां, लिया ओढ़ ले। रेडियस ऑफ जायरेशन इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ जायरेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी
K बराबर जे स्क्वायर अपॉन 2m, जे स्क्वायर अपॉन 2m। बंद कर दो, हाँ चिपका, इधर कुंडी लगा दो। रेडियस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, शॉर्ट के लिए है पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, इनर्शिया टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का तैयार कर लो, शॉर्ट के लिए तैयार करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क, डबल एन है, एनुलर डिस्क, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, बस इतना। और कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, कंबाइंड दोनों हमने दो क्लासेस थी, कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक हमने कराई थी, एक हमने ये क्लास अभी हम डाल देंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपकी सेकेंड यूनिट का हाफ पार्ट, पूरा शॉर्ट के लिए। लॉन्ग का कोई क्वेश्चन मैंने नहीं करा है, कोई लॉन्ग में करना भी नहीं, ठीक है।
लॉन्ग में इसके आधा पार्ट इलास्टिसिटी का है, उससे लॉन्ग करना है, कैंटिलीवर का है, ठीक है, आपका हॉलो सिलेंडर की ट्विस्टिंग का है, y बराबर 3 के वो वाला है, ठीक है। अब जरा देखिए रिवीजन, देखिए रिवीजन आपका यही हम रिवाइज करने जा रहे हैं, इतना ही जितना हमने लिखा है उतना ही, क्योंकि ये पोर्शन तुम लोगों का अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं था। देखिए मोशन को हमने 2 क्लास में डिवाइड किया है। मोशन जो है जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाता है तो मोशन कहलाता है, और उस मोशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ट्रांसलेशनल मोशन है और दूसरा रोटेशनल मोशन है। एक है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में प्रत्येक पार्टिकल के पास, ठीक है, पार्टिकल्स मूव करते स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। पार्टिकल्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और प्रत्येक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है। वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्या रहेगी? सेम। वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल विल बी सेम। अब आइए रोटेशनल मोशन में। एक्सेलरेशन भी सेम सभी पार्टिकल्स का, ये भी एक्सेलरेशन भी सेम, ये आप लिख लीजिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्या रहेगी? सेम। एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की सेम रहेगी और लीनियर वेलोसिटी जो है डिफरेंट रहेगी। लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी? डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। आपकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट। अब देखिए अब आपका दूसरा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है, दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये जरा टाइप करके प्रगति डाल दीजिएगा है ग्रुप में, ठीक। तो मैं लिख तो लिया ही, ये टाइप कर देना मोबाइल पर। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम J बराबर R क्रॉस P है।
जे बराबर आर क्रॉस पी है, मैग्नीट्यूड में लो तो जे बराबर पी आर हो जाएगा। पी की वैल्यू क्या होती है? एम वी, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, पी बराबर है एम वी, तो जे बराबर एम वी आर हो गया। जे बराबर एम वी आर हो गया। अब v का मान आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v का मान है आर ओमेगा, तो j बराबर एम आर ओमेगा इंटू आर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा, जे बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जे बराबर आई ओमेगा, जे बराबर आई ओमेगा। इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डीजे अपॉन डी टी डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा, तो टाउ बराबर आई बाहर, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हो गया अल्फा। तो टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर क्या है? आई अल्फा। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। दिस इज द, ये आपकी है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, टाउ बराबर आई अल्फा। अब आइए दूसरी इक्वेशन थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने बताया था। देखो दूसरा टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला टॉपिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा। अब आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण। एक बॉडी लिया जिसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही है, एम मास का पार्टिकल है, डिस्टेंस आर है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। पार्टिकल का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर का प्रोडक्ट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पार्टिकल का मास, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष से दूरी का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम आर स्क्वायर, मास ऑफ पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, m1 मास पार्टिकल, डिस्टेंस r1, m2 मास पार्टिकल, डिस्टेंस r2, m3 मास पार्टिकल, डिस्टेंस r3,
m4 मास पार्टिकल, डिस्टेंस r4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 मास पार्टिकल I1 बराबर m1r1 स्क्वायर, I2 बराबर m2r2 स्क्वायर, I3 बराबर m3r3 स्क्वायर, I4 बराबर m4r4 स्क्वायर। सभी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बराबर m1r1 स्क्वायर, I2 बराबर m2r2 स्क्वायर, I3 बराबर m3r3 स्क्वायर, I4 बराबर m4r4 स्क्वायर। ठीक है, तो I1 बराबर m1r1 स्क्वायर, I2 बराबर m2r2 स्क्वायर, I3 बराबर m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन। ठीक है, I1 की वैल्यू m1r1 स्क्वायर, I2 की वैल्यू m2r2 स्क्वायर, I3 की वैल्यू m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर, I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर, I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर, I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन के टर्म्स में आप ये भी कर सकते हो, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, ये भी कर सकते हो। ठीक है प्रगति, क्या है इसका फिजिकल मतलब? यहां पर मास वेरिएबल है, R1, R2, R3, R4 लगभग फिक्स है। ठीक है, अब आइए फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो भाई लीनियर मोशन में, इन लीनियर मोशन F बराबर ma, फोर्स हम मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी अकॉर्डिंग टू द मास, फोर्स जो हम मास के अकॉर्डिंग, फोर्स F किसके अकॉर्डिंग है? मास के, टू द मास। अब जैसे कोई बच्चा है यहां पर, साइकिल से आया, पंचर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, वो चौराहे पे आराम से लिए जाएगा। अगर यही बाइक लेके आए हो, पंचर हो गई, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बुलेट लेके आए होगे तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कार लेके आएगे तो फिर तो आपको यहीं बदलवाना, धक्का लगा के नहीं ले जा पाओगे। क्यों शुभम? तो जितना मास होगा उसी के अकॉर्डिंग आप फोर्स लगाते हैं लीनियर मोशन में। रोटेशनल मोशन, ये तो किसी एक्सिस के अबाउट है। रोटेशनल मोशन में इन रोटेशनल मोशन टाउ बराबर है आई अल्फा, टाउ बराबर है आई अल्फा, टाउ बराबर है आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ, फोर्स टाउ हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के अकॉर्डिंग। मोमेंट ऑफ
इनर्सिया आई के अकॉर्डिंग, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, ये अब आइए बच्चों, ये हो गया दूसरा टॉपिक। ठीक है, अब आइए तीसरा टॉपिक, रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसका ना भी लिखा हो बस डेफिनेशन मैंने उसी में बता दी है, ऐसे कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ बच्चों का पूरा था, किसी का नहीं था। थर्ड यूनिट से तो सबका पूरा ही है बिल्कुल, थर्ड फोर्थ फर्स्ट पूरी हो गई थी ना, सेकंड में कुछ डाउट हमें लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको फिर से करा दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। कल हमने फोर्थ यूनिट में बिल्कुल लास्ट खत्म किया था, अभी इंपॉर्टेंट बताएंगे तो और बता देंगे, क्योंकि बिल्कुल सरल सरल टॉपिक्स थे, हमने पूरे बता दिए थे। पढ़ लिए घर पे, देखे थे कि लिखे थे? अच्छा अच्छा, करो जा करो। अच्छा अच्छा, अब देखो नहीं, जो भी पढ़ो प्रॉपर तैयार कर डालो है, अब समय नहीं है तुम्हारे पास। अब देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन घूर्णन त्रिज्या। देखिए ये एक बॉडी है, ये है इसकी यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बॉडी का मास कैपिटल एम है, डिस्टेंस है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अगर मास से, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी और रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। पानी भी गर्म ले आना पीने के लिए। तुम लोगों को चाय पीनी, किसी को? ये अंशिका चाय पियोगी? ये अगर ठंड लग रही हो बता देना भाई। हम आई बराबर एम के स्क्वायर के रेडियस ऑफ जायरेशन है, जायरेशन का स्क्वायर। पीना हो तो बताओ भाई, हम पढ़ा दें। रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, थर्ड यूनिट वालों को तो, थर्ड सेमेस्टर वालों का तो पेपर फरवरी में, तो उन लोगों को तो पर्याप्त समय मिल गया है। तुम लोग का पेपर इधर ही है, तो मेहनत कर डालो। और जो जैसे आपने अभी पढ़ा और पता चला अगले सेमेस्टर में पता नहीं क्या हो जाए, मतलब जैसे अभी आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ तो बेस्ट है। बैक एक देने में बड़ी समस्याएं हैं, एक तो पैसे भी बर्बाद होते हैं, टेंशन भी रहता है। तो जम के मेहनत करो कि आपकी ये बेफालतू की चीज़ें ना करनी पड़े। अब जैसे कल एक बच्ची थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि फर्स्ट में फिजिक्स में नहीं दिया है, बहुत कमज़ोर थी, पर फिजिक्स में हम इतना पढ़ा देते हैं, अगर बच्चे ने पढ़ लिया तो उसको बैक नहीं देना पड़ेगा, तो उसको केमिस्ट्री और मैथ में देना है बैक। तो अब उस समय जब उसने पढ़ा था तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न था, और अब है सब्जेक्टिव, तो बैक के लिए अलग से थोड़ी ना पेपर बनेगा, वही सब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो ये है समस्या। पता चला तुमने अभी हमसे सब्जेक्टिव पढ़ा है और जब तुम देने चले तो उस समय वो हो गया ऑब्जेक्टिव। चेंज हो जाते हैं ना। अब जो नया वाइस चांसलर आएगा वो सेमेस्टर सब डिले हो गया है, फास्ट जल्दी टाइम से करने के लिए हो सकता है एक आधा ऑब्जेक्टिव करे आगे, है ना। तो ऐसी स्थितियों में ये बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि आपने पढ़ा है सब्जेक्टिव आ रहा है ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव पढ़ा है सब्जेक्टिव आ रहा है, तो ये सब समस्याएं ना करनी पड़े। तो एक ही बार में अच्छे नंबर लाके आप अपना आगे बढ़ो।
तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी और रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर आई अपॉन एम, के बराबर अंडर रूट आई अपॉन एम, आई अपॉन एम। के बराबर आई अपॉन एम। फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्व, हर एक इसमें जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने जो मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़ाई थी, जब शॉर्ट में आएंगे क्वेश्चन तो वहाँ फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने सब में लिखवाया है जहाँ जिसकी आवश्यकता। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसका मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काम करता है। इन रेस्ट मास ऑफ द बॉडी acting at the center of gravity, mass of the body acting at the center of gravity, while in rotational motion while in rotational motion, mass of the body acting at the radius of gyration, घूर्णन त्रिज्या की दूरी पर कार्य करता है, रेडियस ऑफ जायरेशन पर कार्य करता है। ये आपका ठीक है। अब आ जाइए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं बस ये बताओ, बस नहीं ज्यादा दिक्कत नहीं, आपको सिंपल लिखना रेडियस ऑफ जायरेशन के स्क्वायर को बॉडी के मास से प्रोडक्ट कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। बस सीधी सी एक देखो ये कोई फिक्स नहीं है, कोई टॉपिक बड़ा भी होगा कोई टॉपिक छोटा भी होगा। तो ये टॉपिक छोटा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है, तो यहाँ जितने भी शॉर्ट के क्वेश्चन है वो ज़्यादा बड़े नहीं है ना। तो ये बिल्कुल ना सोचो फिजिक्स है, कोई इतिहास तो है नहीं कि हमको एक पेज ही करना है ना। जितना बड़ा आएगा, अब इतना भी ना हो जाए कि 2 लाइन में लिख दिया, थोड़ा लगे कि हाँ इस टाइप से फिगर इगर बना के प्रॉपर, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा तो बड़ी लाइन बना के कर दो, है ना। तो मतलब जगह होनी चाहिए। अब आइए ये हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन का। अब टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड वाला हम बता ही चुके हैं, दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है। तो इनक्लाइंड वाली हमने बाद में ही पढ़ाया था, तो वो मैंने इस पे नहीं, वो आज ही हम डाल देंगे इस क्लास के साथ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी है ये m1 मास का पार्टिकल डिस्टेंस है r1, m2 मास का पार्टिकल डिस्टेंस है r2, m3 मास का पार्टिकल डिस्टेंस है r3, m4 मास का पार्टिकल डिस्टेंस है r4, ठीक है। mn मास का पार्टिकल डिस्टेंस है rn। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 मास पार्टिकल
पार्टिकल। K1 की वैल्यू हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। v1 की वैल्यू r1 ओमेगा, वेयर v1 की वैल्यू है r1 ओमेगा। तो K1 बराबर हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर। तो K1 बराबर हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। K2 बराबर हाफ m2 r2 स्क्वायर में। K2 बराबर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। K3 बराबर हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। K4 बराबर हाफ m4 r4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m4 r4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर K बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या हो गया? सिग्मा mr स्क्वायर। तो K बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर सिग्मा mr स्क्वायर, दैट इज I। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेशनल। अब देखो J बराबर क्या होता है? I ओमेगा। तो ओमेगा बराबर J अपॉन I। J बराबर होता है I ओमेगा, तो J ओमेगा बराबर J अपॉन I रख दीजिए। कोई दिक्कत देख लीजिए, नोट करने में ही लगे रहे तो जरा देख लो तुम लोग का इलास्टिसिटी की क्या पोजीशन। इलास्टिसिटी पूरा है कि वो भी अधूरा टाइप से? पूरा है। और ये वाला पूरा है, ठीक है। चलो फिर भी रिवीजन में मैंने लिखा दिया है ना, जिसका अधूरा अधूरा होगा, नहीं आया होगा तो वो थर्सडे तक पढ़ाएंगे। फ्राइडे से हम बाहर जा रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। फिर मंडे को एक दिन रिवीजन क्लास रख देंगे, है ना।
देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये बॉडी है, इसमें m1 मास की डिस्टेंस है r1, m2 मास की डिस्टेंस है r2, m3 मास की डिस्टेंस है r3, m4 की है r4। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 मास पार्टिकल k1 बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर, k2 बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू r1 ओमेगा रख दिया तो क्या हो गया r1 ओमेगा का स्क्वायर, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k2 बराबर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k3 बराबर हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k4 बराबर हाफ m4 r4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सबको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m4 r4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ये क्या हो गया सिग्मा mr स्क्वायर, दैट इज I। तो ये k बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए J बराबर I ओमेगा होता है, J बराबर I ओमेगा होता है, रख दीजिए यहां पर। तो ये फॉर्म भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर k बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा की वैल्यू J अपॉन I का स्क्वायर, के हाफ I J स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर, तो k बराबर J स्क्वायर अपॉन 2I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक टेंसर बनता है, ठीक है, वो देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। इसका I की वैल्यू Ix, Ixy, Ixz, Iyx, Iyy, Iyz, Izx, Izy, Izz। Ixx का मान, Ixx का मान माइनस में सिग्मा I बराबर 1 to mi ri स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। Iyy का मान ये याद करना है, माइनस में mi ri स्क्वायर माइनस yi स्क्वायर, ठीक। Izz की वैल्यू Izz की वैल्यू Izz की वैल्यू माइनस में mi ri स्क्वायर zi स्क्वायर, ये Izz की वैल्यू है। Ixy बराबर Iyx माइनस में mi xi yi, mi बैठो बस, I
आई एक्स जेड, आई जेड एक्स की वैल्यू माइनस सिग्मा एम आई एक्स आई जेड आई वाई जेड वाई सिग्मा एम आई वाई आई जेड आई, ये आपका ठीक है। ये आपका अब देखिए बच्चों, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अभी तक जो पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है बच्चों, ठीक है। कोई भी शेप की हमने बॉडी ले लिया, कोई भी शेप की, एक एक्सिस कहीं से पास कर रही है ए बी, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है आपकी पी क्यू, एम मास का पार्टिकल है, डिस्टेंस है आर, इनके बीच की सेपरेशन है एच, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, जैसे ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस आई बराबर आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, बॉडी का मास और सेपरेशन का स्क्वायर। तो ये आई बराबर आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, प्रूफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट ए बी, तो डेल्टा आई बराबर एम आर प्लस एच का स्क्वायर, बाई किसके अबाउट है, ए बी के अबाउट। तो पार्टिकल का मास है m और डिस्टेंस है r और h r प्लस h। अब पूरी बॉडी के लिए, फॉर होल बॉडी, पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए सिग्मा ले लीजिए, पूरी बॉडी के लिए करेंगे, पूरी बॉडी के लिए करेंगे सिग्मा डेल्टा आई सिग्मा एम आर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये तो हो गया आई सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH, ठीक है। तो आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर सिग्मा एम एच स्क्वायर सिग्मा 2MRH, ठीक है। इसका वैल्यू 0 आएगी, 2mH बाहर निकाल दीजिए, या मास का मोमेंट लोगे तो 0 आएगी, तो वो हटा दीजिए। अब बचा जाके सिग्मा एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो ICM के बराबर है। H स्क्वायर बाहर निकाला, सिग्मा एम बॉडी का मास हो गया, तो I बराबर ICM MH स्क्वायर। ये आपका दूसरी थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। 2023 के एग्जाम में ये कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। आप अच्छी तरह तैयार कर लेना। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। कोई बॉडी ले लिया, ये है x, ये है y, ये है z, m मास का पार्टिकल, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट आई जेड की वैल्यू आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। अब देखिए बच्चों, प्रूफ देखिए, हमने m मास का पार्टिकल लिया, नोट हो गया। प्रूफ, ये हमने EM वेव कंप्लीट कर दी है, क्या नाम है वैभव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पूरा पेपर कंप्लीट हो गया कल, जो हमने भेज दिया था ऑनलाइन क्लास, पढ़ लिया, ठीक है। अगर कुछ अधूरा है तो अभी एक कॉपी रखी है, उससे जो रह गया फोटो कॉपी करा लो, नोट कर लो, खत्म करो, है ना। अब देखिए, ये डिस्टेंस है r, इसका परपेंडिकुलर ये है x, ये है y, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल डेल्टा आई जेड बराबर जेड के अबाउट एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल्टा आई जेड बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल्टा आई जेड बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। पूरी बॉडी के लिए सिग्मा लगा दीजिए, फॉर होल बॉडी सिग्मा डेल्टा आई जेड, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, सिग्मा एम वाई स्क्वायर। एम एक्स स्क्वायर क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट है, ये देखो डिस्टेंस परपेंड, तो एम एक्स स्क्वायर वाई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एम वाई बराबर वाला एक्स के अबाउट है। उल्टा जाता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका आई जेड बराबर ये हुआ जाके आई वाई, ये हुआ जाके आई एक्स, ये आपकी आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखो क्या बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, वो बता चुके टेंसर, इनर्शिया टेंसर बता तो दिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, या हम उसे क्या कहते हैं, हुप, छल्ला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग या हुप या छल्ला, ये हमने रिंग ली है,
ये हमने रिंग ली जिसकी रेडियस है r, इसका मास है m, जेड डैश के एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, इनर्शिया ऑफ ए रिंग क्या होगी, I बराबर mr स्क्वायर। लर्न कर लो किसके अबाउट, जेड डैश, अबाउट जेड डैश। I बराबर mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर। अब हमें शॉर्ट में करना है ना, सीधा लिखना है m मास है रिंग का, r रेडियस है रिंग की। कैपिटल M मास है रिंग का, छल्ले का, ये छल्ला है, ये इतना छल्ला है, ये वाले में फिर नहीं, ये इतना छल्ला होता है, ठीक है। तो यहां पर M, कैपिटल M, खोलो वैभव खोल दो, मास ऑफ रिंग, ठीक है, कैपिटल R रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। अब देखिए किसके अबाउट, डायामीटर के अबाउट, दूसरा अबाउट डायामीटर, इसी में है अबाउट डायामीटर। तो शॉर्ट में करना है तो इतना ही बहुत है, क्या जरूरत है ना। तो ये शॉर्ट के लिए ही मैंने कर दिया, ये पूरी यूनिट हमने शॉर्ट के अकॉर्डिंग कर दी, लॉन्ग के अकॉर्डिंग नहीं किया, ठीक है। अब तुम्हें दो ही तो करने हैं लॉन्ग, अगर ज़्यादा हो जाए कोई आ जाए छोड़ देना, भाई तुम्हें दो ही तो करने हैं ना। तो इसके लिए हमने पूरी आधी यूनिट, हमें इससे लॉन्ग तुम्हें इलास्टिसिटी से करना है बस, ठीक है। अब देखिए बाकी तुम्हारा उससे भी आएगा, फर्स्ट यूनिट से सेंटर ऑफ मास का लॉन्ग आ जाएगा, रोटेटिंग फ्रेम का है लॉन्ग, उनमें से कर सकते हो। थर्ड यूनिट से केपलर लॉ का आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ यूनिट से बहुत सारे लॉन्ग है, लेसाजूस फिगर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, डैम्ड है, फोर्स्ड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन ए हॉलो ट्यूब, वो सब लिखवा देंगे। तो वो आपको इससे लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि इसके लॉन्ग थोड़े टिप पड़ेंगे। ये देखिए रिंग गोल नहीं बन पाई, ये x डैश, ये y डैश, और ये है z डैश। तो ये वाली Ix ये हो गई डायामीटर, ये Iy डायामीटर, और ये Iz ये हो गया I, ठीक है। Iz बराबर हो गया I जो आप निकाले हो। अब लगा दीजिए I बराबर Ix प्लस Iy, कौन सी लगाई है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्स परपेंडिकुलर, सॉरी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आई जेड की जगह आई ले लिया, आई एक्स की जगह आई डी ले लिया, आई वाई की जगह आई डी। तो आई बराबर 2ID, आई डी बराबर आई वाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। तीसरा अबाउट टेंजेंट, तीसरा अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट
ये है बच्चों x, x डैश, ये है आपका, ठीक है, ये टेंजेंट, इसके अबाउट आई टी, ये सेंटर ऑफ, तो ये देखिए ये वाला आई एक्स आई डी है, आई एक्स आई डी है। लगाइए जरा थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग, ये जरूर लिख देना, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस क्या लिखोगे, आई बराबर आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, एम एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर, ठीक है। अब आपने आई की जगह आई टी कर लीजिए, आई की जगह आई टी, आई की जगह आई टी, आई सी एम की जगह क्या है, ये वाला आई एक्स वाला आई सी एम वाला है, और वो क्या है आई डी वाला है, और एम एच की जगह आर स्क्वायर। तो आई टी बराबर आई डी का मान है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आई बराबर क्या आता है, एम आर स्क्वायर, डायामीटर में आधा और टेंजेंट में आधे वाले में जोड़ दीजिए एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आपका इसी तरीके का शायद मैंने अगर क्लास रिकॉर्ड किया होगा तो वो भी भेज देंगे, तो तुम्हारा पूरा पोर्शन हो जाएगा। हमने रिंग तक बताया है, आगे देख लेंगे, ठीक है। ये आपकी आधी यूनिट कंप्लीट। अब हम अगले टर्न मतलब कल केमिस्ट्री पढ़ने आओगे, हाँ, तो उसके तुरंत बाद रुक जाना, तुम्हें जाना डबल नहीं आना पड़ेगा। तो तुम लोगों का कल हम इलास्टिसिटी का रिवीजन करा देंगे, ठीक है। ये चक्कर कुछ बच्चों ने पढ़ा था, कुछ ने नहीं पढ़ा था, इसलिए ज़रूरी था।